हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर। और आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलो हमने फिर से कर दी शुरुआत और आपकी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका है मॉडल, जो आपके सभी परीक्षाओं में 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। कोई सी परीक्षा देने जाओ भाई, मॉडल आपके 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं और वो आपके 4 नंबर के मॉडल हैं। तो इस मॉडल टॉपिक को सबसे पहले शुरुआत करने से पहले इसका बेसिक जानना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक हमें किसी चीज़ का बेसिक नहीं पता होगा तो आई होप आप कोई भी चीज़ नहीं समझ सकते। इस बात को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसका सबसे पहले बेसिक जानना बहुत ही जरूरी होगा। तो इसी प्रकार इस मॉडल का भी कुछ बेसिक है जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। मैं अगर मॉडल इस टॉपिक की बात करूं तो जो मॉडल शब्द है वो एक मूड से बना है। एक ग्रीक भाषा का एक मूड शब्द था। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का एक मूड शब्द था, उससे बना भाई मॉडल। क्या बना? उससे एक मॉडल बना, जिन्हें आप मॉडल बोल सकते हो, मॉडल्स भी बोल सकते हो। कभी कभी मैंने सुना इनको मॉडल्स बोला जाता है, मॉडल्स, और कभी कभी इनको मॉडल भी बोला जाता है। अर्थात मॉडल वर्ब मनोभावों जैसे जो आपकी जो मॉडल वर्ब होती हैं वो हमारे जो मन की भावनाओं को प्रकट करती हैं। जैसे बोल सकता हूं आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। ये मेरी क्या है? ये मेरी ताकत है, पावर है, क्षमता है। तो ये अपनी सामने वाले की मनोभावनाओं को प्रकट करता है। जैसे क्षमता, योग्यता। मेरी योग्यता है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, किसी भी एग्जाम की क्रैक करा सकता हूं। ये मेरी में क्या है? योग्यता है और ये मेरी क्षमता है। तो सीधी सी बात है, जो मॉडल वर्ब होती हैं वो मनोभावों को प्रकट करती हैं। जैसे कि योग्यता हो गया अपना, योग्यता को प्रकट करेगी। क्षमता हो गया, क्षमता को प्रकट करेगी। नैतिक को प्रकट करेगी। कर्तव्य का मतलब, कर्तव्य वो होती है वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, यानी हमें अपने माता पिता की सेवा करनी, हमें अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। क्या है? ये हमारा कर्तव्य है। ताकत, आई कैन लिफ्ट स्टोन, आई कैन लिफ्ट बॉक्स, आई कैन थ्रो स्टोन, मैं पत्थर को फेंक सकता हूं। आई कैन लिफ्ट बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। क्या है? ताकत है। वो ताकत को प्रकट कर रहा है। तो जो भी है एक मॉडल शब्द से बना है। मॉडल शब्द आपका मूड से बना है। मूड का अर्थात होता है मन की भावनाओं को प्रकट करना, मनोभावों को बताना। ये आपके मॉडल होते हैं। आपकी यहाँ से बिल्कुल आगे होगा। आपका योग्यता हो गया, क्षमता हो गया, नैतिक हो गई, कर्तव्य हो गई, ताकत हो गया। आदि को क्या करता है? प्रकट करता है, हमारे सामने व्यक्त करता है। वही आपका मॉडल कहलाता है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसी की आगे बात करूं कि जो आपके मॉडल वर्ब होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो मॉडल वर्ब की संख्याएं 13 होती हैं। कितनी होती हैं? 13 होती हैं। तथा जो मॉडल वर्ब होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का कार्य करती हैं
और जो मॉडल वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया की भांति कार्य करती हैं। मैंने आपको बोला आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं आपसे पूछ लूं भैया आप ये बताओ कि यहां पर टीच तो आपका मेन वर्ब हो गया, तो यहां पर कैन क्या होगा, तो आपका वहां से सीधा जवाब आएगा कि सर कैन एक हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि ये एच भी होगा। तो कहने का मतलब जो अपने मॉडल होते हैं वो एक हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया की भांति कार्य करती हैं। आगे बात करूं और मैं आगे बात करूं तो इसके साथ, किसके साथ, मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मॉडल होती हैं और उनके साथ जो मेन वर्ब का यूज होता है वो कौन सी फॉर्म होती है, तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। अब कई पूछ लेते हैं सर मॉडल होते कौन कौन से हैं, मॉडल होते कौन कौन से हैं, तो आपका कैन हो गया, आपका कुड हो गया, आपका मे हो गया, आपका माइट हो गया, आपका सेल हो गया, आपका शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, मस्ट, आउट टू, डेयर टू, यूज टू, नीड और etc। जो भी कुछ बच गया होगा वो बच गया। तो आपके ये क्या होते हैं भाई, मॉडल होते हैं। क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। और इन मॉडलों का यूज अलग अलग तरीके से और अलग प्रकार से किया जाता है, अलग अलग तरीके से और अलग प्रकार से किया जाता है। तो चलो हम बात करेंगे कि इनका यूज किस प्रकार और कैसे कैसे किया जाता है। तो एक बार इन चीज़ों को आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आइए हम बात करते हैं फर्स्ट यूज जो है यूज ऑफ कैन। हम बात करते हैं यूज ऑफ कैन। इसका मतलब है कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है, कैन का प्रयोग किन किन भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मैं बात करूं इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है सकना। कैन का अर्थ क्या होता है, सकना। कहने का मतलब कैन का यूज होता है, इसका प्रयोग वर्तमान काल में सकता है, सकती है, सबसे पहले सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं आदि के अर्थ के साथ किया जाता है कैन का यूज। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, तो इसमें जो यूज होगा वो आपका कैन का होगा, ठीक है। आगे बात करूं, इसका जो यूज होता है वो कैपेसिटी यानी कि क्षमता, एबिलिटी यानी कि योग्यता, पावर यानी कि ताकत के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आपसे मैं एग्जांपल दूं, आई कैन टीच इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। ये मेरी क्या है, मेरी एबिलिटी भी है, मेरी कैपेसिटी भी है, मेरी पावर भी है, यानी मेरी क्षमता भी है, मेरी योग्यता भी है और मेरी ताकत भी है। तो इन स्थिति में किसका यूज होता है, कैन का यूज होता है। ध्यान रखना किसका पहचान क्या हो सकती है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। कहाँ पर होता है, वर्तमान काल में। किस किसको दर्शाता है, कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल की बात करूं, आई ड्राइव ए कार, यानी मैं कार चला सकता हूँ। ये मेरी क्या है, क्षमता है, पावर है, ताकत है। तो सीधी सी बात है, हम इसमें किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। दूसरा बोला है माई ब्रदर इज एन MA इंग्लिश, यानी मेरा ब्रदर है जो इंग्लिश से MA है। ही टीच इंग्लिश, भाई जो इंग्लिश से MA कर रखी है तो सीधी सी बात है वो इंग्लिश को पढ़ा सकता है, उसकी योग्यता है। तो हम इसमें कैन का यूज कर देंगे, ठीक है। आगे बात करूं,
आई स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मेरी पावर है, क्षमता है, ताकत है, तो हम कैन का यूज करेंगे। दूसरा, राहुल इज ए वेरी इंटेलिजेंट इन मैथ्स, यानी राहुल मैथ में बहुत ही होशियार, बहुत ही ज़्यादा होशियार है। ही डज नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन इन मैथ्स, यानी वो है सभी क्वेश्चनों को, मैथ के सभी क्वेश्चनों को हल कर सकता है, तो हम कैन का यूज करेंगे। तो ये तो इसकी फर्स्ट स्थिति थी। अभी इसकी सेकंड स्थिति भी है, और उस सेकंड स्थिति को हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो हमें बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो इस प्रकार की अच्छी नॉलेज और अच्छी तैयारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और भी अच्छे लगे तो चैनल को भी शेयर करना और वीडियो को भी शेयर करना। तो कमेंट करके जो भी डाउट है हमें नीचे पूछ सकते हो, किसी भी डाउट को, कोई भी आपको कमेंट है उस कमेंट को हम तुरंत ही जवाब देंगे, सारे कमेंट को। तो फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जब तक हमारे चैनल बने रहिए। सभी को